झलक दिखाते हैं श्री कृष्ण जी को, तो कह का भी नहीं पता गीता में बोलिया क्या था। देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक भी संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर। पहले आप जी को ये दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। 545 ये संक्षिप्त महाभारत 544 पृष्ठ से हम लेते हैं। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानतावश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी और अंधक वंशीय यादव भी यहीं पर हैं। गणाना पड़ते हैं इतना। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति के अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट में से ब्रह्मा, वक्ष में रुद्र, भुजाओं से लोकपाल, मुख में अग्निदेव आदि इत्यादि आदि असनिक वाले। श्री कृष्ण जी के भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, ये याद रखना कि महाभारत के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक विराट रूप काल रूप है, इसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, और ये मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन, मेरे इस रूप का दर्शन न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से, यानी कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम के श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे गीता जी का ज्ञान, ये काल बोल रहा था। यदि ये ऐसा कहते कि तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने ये मेरा विराट रूप नहीं देखा था, क्योंकि तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं, ये काल बोल रहा था। नहीं तो श्री कृष्ण जी ये वचन नहीं कहते, क्योंकि वो कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे। अब दिखाते हैं कि महाभारत में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं गीता जी में के बोला था। अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अरे भले आदमी हो, ये दास वक्ता है, आप श्रोता हो, आप 2 घंटे के सत्संग में से मुश्किल से 40% याद रख पाओगे। और फिर कभी आप प्रश्न करो कि आपने उस दिन सत्संग सुना था, इस विषय में कृपा फिर सुनाइए, और मैं ये कहूँ कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, अब मुझे कुछ याद नहीं। ये कोई बात बनी? इसे सिद्ध है कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था, कोई अन्य शक्ति बोल रही थी। इसी प्रकार ये सिद्ध हो जाता है श्री कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान